हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 चैप्टर 4 में हमने अभी पढ़ा कि सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। इसके बारे में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि किसी भी मटेरियल को ग्रुप में सॉर्टिंग क्यों करते हैं। तो इसका मेन कारण यही होता है कि हमें वो आसानी से कहाँ कोई थिंग्स हम रखे हैं, आसानी से उसको हम अवेलेबल हमारे पास हो जाता है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि अगर एक ही टाइप के थिंग्स हम अगर एक साथ रखते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करने में हमें सुविधा होती है। तो इसको लेकर आपने क्लासिफिकेशन के कई तरीके देखे हैं। अब हम इसमें एक और क्लासिफिकेशन का पार्ट है कि एलिमेंट और कंपाउंड। उसको अगर हम जान जाते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है या कोई सब्सटेंसेज है वो एलिमेंट है या कंपाउंड है, तो हम उसको भी दो पार्ट में क्लासिफिकेशन करके थोड़ा सा आसानी से उसको स्टडी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एलिमेंट के बारे में सबसे पहले जानें। तो एलिमेंट के बारे में जानेंगे तो एलिमेंट क्या है, तो कह रहा है कि मैटर इज अ मेड ऑफ बेसिक यूनिट नोन एज अ एलिमेंट। जितने भी मैटर हैं वो जिससे बने होते हैं उसका बेसिक यूनिट जो होता है ना वो एलिमेंट होता है। एलिमेंट आखिर कब होता है? व्हेन अ सब्सटेंस, कब हम उसको एलिमेंट कहेंगे कि व्हेन अ सब्सटेंस इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। आप ऐसे जानते हो कि सब्सटेंस जो होता है बहुत टीनी पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर किसी भी बहुत कोई, जिस मान लीजिए हमने चौक का टुकड़ा लिया, तो चौक के टुकड़ों को अगर आप इसको तोड़ते हैं तो इसमें से आपका बारीक बारीक पार्टिकल्स निकलता है। तो पार्टिकल्स निकलता है मतलब कि चौक कैसे बना हुआ है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो अगर ये चौक सेम टाइप के एटम से, उस पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं। एवोगाड्रो ने उसका नाम एटम दिया था ना। इसको आप थोड़ा सा सीनियर क्लास में जाएंगे तो आप आसानी से इसके बारे में और अधिक जानेंगे कि एटम, एवोगाड्रो ने उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम एटम दिया था कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो एटम से मिलकर बनते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई भी सब्सटेंस सेम टाइप के एटम से मिलकर बनता है, सेम टाइप के एटम से मिलकर बनता है, तो उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। यानी व्हेन अ सब्सटेंस इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, यानी एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। उस सब्सटेंस को हम एलिमेंट बोलते हैं। और अभी साइंटिस्ट ने, जितने भी साइंटिस्ट हैं, इसको केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं एलिमेंट के बारे में। तो साइंटिस्ट जो हमारे हैं अभी 118 एलिमेंट के बारे में, यानी 118 एलिमेंट के बारे में स्टडी कर चुके हैं, या उनके पास उनको पता है कि 118 एलिमेंट है। हो सकता है इससे भी ज़्यादा एलिमेंट हो सकता है, इससे भी ज़्यादा उनके पास, और नेचर में बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। बट अभी उनको 118 एलिमेंट के प्रॉपर्टी के बारे में पता है, जिसमें 92 आर फाउंड इन नेचर। इसमें 92 जो है वो नेचर में मिलता है, यानी वो नेचुरल है। 92 जो क्या है? नेचुरल है। 92 जो है 180 में 92 नेचुरल है, जबकि रिमेनिंग जो हो गया, रिमेनिंग कितना बचा? 118 माइनस 92, दिस विल बी 6 और ये 2, यानी 26 जो है। जब ये नेचुरल हो गया मतलब कि ये मैनमेड है, इसको लेबोरेटरी में बनाया गया है। 92 जो है आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एंड ऑल्सो नोन एज अ मैनमेड। ये 26 क्या है? मैनमेड है।
मैन मेड है। यानी 180 एलिमेंट के बारे में हमारे साइंटिस्ट जानते हैं, जिसमें से 92 जो है नेचुरल है और 26 जो है मैन मेड है, यानी इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया है। अब इस एलिमेंट के बारे में हम जानेंगे तो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो अगर एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करते हैं तो एलिमेंट के 3 टाइप होते हैं। एलिमेंट के 3 टाइप होते हैं। एलिमेंट यहाँ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो एलिमेंट यहाँ हो गया, और एलिमेंट को हमने डिवाइड किया कितने टाइप में, तो 3 टाइप में डिवाइड किया। नंबर 1 एलिमेंट को डिवाइड करते हैं तो पहला नंबर में मेटल होता है, पहला मेटल हुआ। दूसरा जस्ट इसका अपोजिट नॉन मेटल हो गया, नॉन मेटल। और तीसरा जो है मेटलॉइड है, न मेटल है न नॉन मेटल है, मेटलॉइड है। मेटलॉइड मेटलॉइड हाँ। तो एलिमेंट को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो एलिमेंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हुआ मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा मेटलॉइड हुआ ना। तो अब मेटल के बारे में पढ़ेंगे कि मेटल क्या होता है। तो मेटल आर यूजुअली शाइन, हार्ड, मेलेबल एंड डक्टाइल। मेटल की एक प्रॉपर्टीज है। मेटल किसको बोलेंगे कि कोई भी सब्सटेंस जो नेचर में हमें मिल रहा है या मैन मेड है, यहाँ तो मैन मेड भी बोल सकते हैं बट मोर देन नेचर में ही मिलते हैं, तो वो जो शाइनी हो, जिसमें एक प्रकार का विशेष प्रकार का चमक हो, यानी शाइनी हो और हार्ड हो। हार्ड मतलब कड़ा हो ना, और इसके बाद मिलेबल हो और डक्टाइल हो। मिलेबल मतलब पीट कर जिसको हम सीट तैयार कर सकें, जिसको हम पीट कर बीटिंग के बाद सीट मिले, और डक्टाइल जिसको खींच कर हम वायर बना सके, डक्टाइल हो और गुड कंडक्टर हो, यानी जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है आसानी से पार कर सके, वह हीट का भी हो और इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर हो। तो इसमें एक एक्सेप्शन में है मरकरी। मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, बाकी तो हार्ड होते हैं यानी सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट लिक्विड जो होता है वो मरकरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, और रिमेनिंग जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो ये हो गए मेटल। और मेटल का आपको अगर एग्जाम्पल लेंगे तो कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, दीज ऑल आर मेटल। यानी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो आप एल्युमिनियम को देखोगे, एल्युमिनियम के पास शाइन होता है, एल्युमिनियम हार्ड होता है, एल्युमिनियम को पीट कर हम सीट बनाते हैं, मेलेबल होता है, एल्युमिनियम का वायर भी बना लेते हैं, डक्टाइल भी होता है, और एल्युमिनियम हम इलेक्ट्रिसिटी में भी इसका यूज करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। हीट में भी अगर हम इसको, तो हीट इससे कंडक्ट होता है, तो हीट का भी एक कंडक्टर है ना, और ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, एक मरकरी को छोड़ दिया जाए तो। इसके बाद नंबर आता है नॉन मेटल का। मेटल का आपने देख लिया कि ये मेटल जो होते हैं शाइनिंग होते हैं, हार्ड होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, तो मेटल ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा नंबर आ गया आपको किसका, नॉन मेटल का। जस्ट अपोजिट समझ लो, मेटल का जस्ट अपोजिट समझ लो, तो ये नॉन मेटल हुआ। नॉन मेटल आर डल। डल मतलब कि वो शाइन का जस्ट अपोजिट, यानी ये धूमिल कलर का होता है ना, धूसर कलर का होता है, इसमें उतना शाइन नहीं होता है ना। तो ये आपका डल होता है, देखने में नॉन लस्टर होता है, इसमें एक प्रकार की विशेष प्रकार की चमक भी नहीं, ये लस्टरस होता है लेकिन इसमें लस्टरस नहीं होता है, नॉन लस्टरस होता है, इसमें एक विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। एंड डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, और ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती है। मिरर आपको मेटल का बन सकता है, यानी सिल्वर है, सीट का मिरर बना सकते हो, बट यहाँ ये वुड हो गया इसका एग्जाम्पल, वुड का आप मिरर नहीं बना सकते हो ना। और यह लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, इसका एग्जाम्पल हो गया कार्बन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर। अब इसमें आयोडीन जो है, आयोडीन में थोड़ा सा लस्टर होता है, एक्सेप्शन में है, आयोडीन नॉन मेटल है बट इट इज अ लस्टरस ना। और ब्रोमीन जो हो ये लिक्विड स्टेट में होता है।
अब इसके बाद थर्ड नंबर में मेटलॉइड आ गया। तो मेटलॉइड क्या हो गया कि दीज आर द एलिमेंट इंटरमीडिएट इन अ प्रॉपर्टी बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, कभी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है, कभी मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है। यानी जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है तो उसको हम बोलते हैं, कुछ प्रॉपर्टी मेटल का शो करता है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल का शो करता है। तो इसलिए उस वैसे सब्सटेंस को, वैसे एलिमेंट को हम मेटलॉइड के श्रेणी में रखे हैं ना। तो ये हो गया मेटलॉइड, जिसका एग्जाम्पल हुआ आर्सेनिक, ब्रोमीन, सिलिकॉन, एंटीमनी, एटीसी। ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ना। अब इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड। अब यह कंपाउंड क्या हो गया, तो ये नेक्स्ट वीडियो में, लंबा वीडियो हो सकता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड के बारे में भी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे आपको कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड क्या, आपने एलिमेंट के बारे में अभी आपने देखा कि वो एलिमेंट जो है सेम टाइप के एटम से मिलकर बनता है, सेम टाइप के एलिमेंट एटम से मिलकर बनता है। वो क्या हो गया, आपको एलिमेंट हो गया। अब यहाँ पर कंपाउंड क्या है, तो अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट, दो या दो से अधिक अगर एलिमेंट आपस में मिलकर अगर एक सब्सटेंस फॉर्म करते हैं ना, दो या दो से अधिक एलिमेंट आपको मिलकर एक सब्सटेंस फॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। अब थोड़ा सा इसमें जानना होगा कि दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलकर मिक्सचर भी फॉर्म करते हैं ना। तो यहाँ पर आप कंपाउंड और मिक्सचर में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो मैं यहाँ कंफ्यूजन आपका दूर कर दूं कि यहाँ पर मैं बता दूं कि दो या दो से अधिक एलिमेंट, यानी एलिमेंट प्लस एलिमेंट दोनों मिलेंगे तो आपको कंपाउंड बनेगा। अब यहाँ कंपाउंड के लिए एक और चीज जरूरी होती है कि दोनों जो एलिमेंट मिलेंगे सेम रेशियो, उनका रेशियो एक होता है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल याद दूं कि ये O है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, और दूसरा ऑक्सीजन भी एलिमेंट ही है। ये दोनों एक यानी एक एटम और एक एटम दोनों आपस में मिलते हैं तो ये फॉर्म करते हैं O2, ये कंपाउंड हो गया। बात समझ में आई कि अगर दो एलिमेंट अगर सेम रेशियो में मिलते हैं तो ये एटम फॉर्म, कंपाउंड फॉर्म होता है। और फिर इसके बाद दूसरा भी होता है कि एलिमेंट प्लस कंपाउंड भी मिलते हैं तो ये कंपाउंड ही फॉर्म होता है ना। यानी कह रहा है कि द सब्सटेंस अराउंड अस फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट भी, अगर अलग अलग एलिमेंट भी मिलकर जो फॉर्म करते हैं तो वो कंपाउंड होता है। जैसे हमने यहाँ बताया कि ये कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन, दोनों ये फॉर्म करके आपको CO2 बनता है। यहाँ कार्बन, यहाँ पर कंपाउंड ऑक्सीजन कंपाउंड और कार्बन एलिमेंट दोनों यहाँ फॉर्म होकर क्या बनाया, CO2 बनाया। तो CO2 क्या है, एक कंपाउंड है ना। तो a substance that consists of two or more element combined together in a definite proportion, combined together in definite proportion, यानी एक निश्चित रेशियो में कंबाइन होते हैं तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, H2O वाटर बनता है। ये आपका H2O वाटर क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। H2O वाटर जो है कंपाउंड हो गया ना। अब यहाँ पर है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना, तो हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम यहाँ पर मिलकर क्या बना, H2O बना। तो ये आपको कंपाउंड बन गया है ना। ये सेम एक निश्चित रेशियो में, निश्चित प्रोपोर्शन में, यानी पार्टिकुलर प्रोपोर्शन में ये मिलकर बनाते हैं। तो ये बहुत सारे कंपाउंड का जो नंबर है बहुत ज़्यादा है। कंपाउंड का नंबर कोई भी दो एलिमेंट मिलकर या कोई भी दो कंपाउंड मिलकर, ये बहुत बड़े लार्ज नंबर में कंपाउंड का फॉर्म होता है ना। अब यहाँ पर
कंपाउंड के बारे में हम कुछ जान लें। जैसे मान लीजिए कॉमन साल्ट है, जो नमक हम खाते हैं वो सोडियम और क्लोरीन के मिलने से बनता है। फिर इसके बाद वाटर है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। अगर ये शुगर है तो शुगर में C6H6O11, तो यहाँ पर है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन तीनों के मिलने से बनता है। तो ये आपको हो गया कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है कि मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड आर आइडेंटिकल एंड दे आर होमोजेनियस। होमोजेनियस के बारे में अगर जानेंगे तो होमोजेनियस का मतलब हुआ कि एक खास प्रकार के ना छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर यहाँ होमोजेनियस बनाते हैं। जो ये आपका बनता है होमोजेनियस बनता है ना, यानी जिसके पार्टिकल दिखाई नहीं देते हैं, होमोजेनियस। कि द मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड आर आइडेंटिकल, जो कंपाउंड के मोलिक्यूल होते हैं आइडेंटिकल होते हैं, दोनों आपस में इस प्रकार मिल जाते हैं कि वो होमोजेनियस हो जाते हैं। और प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट। अब दो एलिमेंट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से अगर वाटर बनता है तो वाटर की प्रॉपर्टी जो होती है जस्ट डिफरेंट होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से डिफरेंट होती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट फ्रॉम विच दे प्रिपेयर्ड, जिससे वो बनते हैं उससे इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है, अलग हो जाती है। एवरी मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन, और जो कंपाउंड का जो मोलिक्यूल का कंपोजिशन होता है वो फिक्स्ड होता है। किस रेशियो में उसको मिक्स करना है। मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड आर इनविजिबल, ये होमोजेनियस है इसलिए इसके जो मोलिक्यूल होते हैं वो इनविजिबल होते हैं टू द नेकेड आई, यानी हम नेकेड आई से उसको नहीं देख पाएंगे। उसको देख सकते हैं तो देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। कंपाउंड आर स्टेबल एंड कैन नॉट बी इजीली ब्रोकन, और दोनों मिलने के बाद ये स्टेबल हो जाते हैं, इसको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर वाटर बनाते हैं, बट वाटर से हम अगर चाहें कि हाइड्रोजन को अलग कर दें और ऑक्सीजन को अलग कर दें तो दैट कैन नॉट बी इजी, यह आसान नहीं है ना। तो ये आपने पढ़ लिया। और नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाता है मिक्सचर। हम यहीं पर मिक्सचर के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। मिक्सचर में क्या होता है कि मिक्सचर इज ऑब्टेन व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर इन अ सच वे दैट दे डू नॉट लॉस देयर ओन प्रॉपर्टी। इसमें दो सब्सटेंस को हम इस प्रकार मिलाते हैं, यानी दो सब्सटेंस इस प्रकार मिक्स होता है जिसमें दोनों सब्सटेंस की प्रॉपर्टी लॉस नहीं होती है, तो उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। जैसे आपने शरबत पिया होगा, जैसे वाटर का और शुगर का हम मिक्स करते हैं, ये आपको शरबत बन गया। तो इसमें आपने देखा होगा कि जब शरबत पीते हैं तो हमें टेस्ट शुगर का भी आता है और वाटर का भी शुगर आता है, मतलब कि इसका जो हम सब्सटेंस जो मिक्स किए हैं उसका प्रॉपर्टी लॉस नहीं हो रही है। बहुत सारे मिक्सचर में बहुत सारे होते हैं, जैसे गैस है तो गैस जो है मिक्सचर है, गैस इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज, बहुत सारे गैस मिलकर गैस का मिक्सचर बनाते हैं ना। डस्ट पार्टिकल है, वाटर वेपर है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर ना। तो मिक्सचर के 5 टाइप होते हैं। देयर आर मेनली 5 टाइप ऑफ मिक्सचर। नंबर 1 गैस इन गैस, गैस में गैस का मिक्सचर बनता है, एयर हो गया। गैस में गैस का मिक्सचर बनेगा, एयर हो गया। दूसरा नंबर, पहला नंबर में आपने देखा क्या कि गैस इन गैस, गैस में गैस का मिक्सचर, तो गैस में गैस का मिक्सचर करेंगे तो क्या बनता है, एयर बनता है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। दूसरा हो गया गैस इन लिक्विड, लिक्विड में गैस का मिक्सचर होता है। एरिएटेड वाटर होता है, जैसे सोडा वाटर होता है, तो सोडा वाटर में हम कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स किए रहते हैं ना। तो ये क्या हो गया कि गैस का मिक्सचर लिक्विड में बनता है। लिक्विड इन लिक्विड में भी बनता है। लेमन जूस, यानी लेमन को हम वाटर में मिक्स करते हैं तो दोनों लिक्विड हो गया और आपस में मिक्स होकर ये लिक्विड इन लिक्विड बनाया। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड का भी लिक्विड बनाता है। सी वाटर में
क्या रहता है कि सोडियम क्लोराइड सॉलिड है यानी साल्ट, हाँ, और मिक्स होकर आपको सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड वाटर के साथ मिक्स होता है, यानी सॉलिड वाटर जो है लिक्विड है तो सॉलिड लिक्विड के साथ मिक्स होकर एक मिक्सचर बनाता है, तो सॉलिड इन लिक्विड हो गया। और पांचवा आपका है कि सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड का सॉलिड में भी होता है, एलॉय बनता है। एलॉय के बारे में भी आप लोग जानेंगे कि एलॉय बनता है। एलॉय में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आयरन है और निकेल है और दूसरे और सब्सटेंस कार्बन है, मिलाकर हम स्टील बनाते हैं, तो स्टील क्या हो गया, एलॉय हो गया ना, मिक्सचर ऑफ मेटल। तो ये जो मेटल को मिक्स किए या नॉन मेटल को मिक्स कर एलॉय बनाते हैं, तो एलॉय जो बना कई मेटल और नॉन मेटल का मिक्स होता है, तो ये क्या होगा, किस तरह का मिक्सचर हुआ, सॉलिड इन सॉलिड ना। और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। थैंक्स। ये आप डिफरेंस है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, आप इसको याद कर लोगे कि कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ मोलिक्यूल, कंपाउंड में वन टाइप के मोलिक्यूल रहते हैं, और मिक्सचर इज अ प्योर नहीं होता है, मिक्सचर इज नॉट प्योर सब्सटेंस एंड कंसिस्ट ऑफ मेनी टाइप ऑफ एटम एंड मोलिक्यूल, अलग अलग टाइप के मोलिक्यूल एटम रह सकते हैं। कंपाउंड होमोजीनियस होता है, जबकि मिक्सचर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकता है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द दोज ऑफ द कंस्टिट्यूट, जिससे बनता है कंपाउंड का प्रॉपर्टी बहुत अलग हो जाता है, जबकि मिक्सचर की जिससे बनता है उसकी प्रॉपर्टी उसमें रहती है ना। ये आप एलिमेंट आर कंबाइंड इन डिफिनिट रेशियो, एलिमेंट डिफिनिट रेशियो में कंबाइन होता है ना, और कंस्टिट्यूट में भी प्रेजेंट इन एनी रेशियो, और मिक्सचर को किसी भी रेशियो में मिक्स करके हम बना सकते हैं। शरबत बना रहे हैं, चीनी ज़्यादा डालें या पानी ज़्यादा डालें कोई अंतर नहीं पड़ता है, शरबत बनेगा ही बनेगा। अब आपको कैसा शरबत अच्छा लगता है ये आप पर डिपेंड है, कितना वाटर और कितना शुगर उसमें मिक्स करना चाहते हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम सॉल्युबिलिटी इन वाटर पर नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा। थैंक्स।